नमस्कार। कनाडा में पढ़ने जाने का सपना देखने वालों के लिए एक अहम खबर है। हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जिसे हम पीजीडब्ल्यूपी कहते हैं, उसके नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं। जी हाँ, और ये बदलाव खास तौर पर उन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए हैं जो डिग्री प्रोग्राम में नहीं हैं। मतलब जो बैचलर, मास्टर या पीएचडी नहीं कर रहे, बल्कि कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो कनाडा सरकार की 25 जून 2025 की घोषणा पर आधारित है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अब गैर डिग्री कोर्स के बाद वर्क परमिट मिलना इस पर निर्भर करेगा कि आपने पढ़ाई किस फील्ड में की है। क्यों, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही। सरकार अब इसे सीधा कनाडा की जो लेबर मार्केट की जरूरतें हैं, उनसे जोड़ रही है। मतलब कौन से प्रोफेशन में लोगों की कमी है, उस हिसाब से। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये बदलाव क्यों हुआ, असल में बदला क्या है, और सबसे जरूरी, छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ, चलिए समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस नियम से जो पिछले साल मतलब नवंबर 2024 में आया था। तब ये तय हुआ था कि गैर डिग्री छात्रों को पीजीडब्ल्यूपी तभी मिलेगा अगर उनका कोर्स उन फील्ड से जुड़ा हो जहां कनाडा में वर्कर्स की, आप कह सकते हैं, लंबे समय से कमी है। अच्छा, और ये कमी कैसे पता चलती है? ये जरूरतें तय होती हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के आधार पर। ये कनाडा का मुख्य तरीका है जिससे वो स्किल्ड लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए चुनते हैं। तो वो जो प्रायोरिटी सेट करते हैं, उसी से जुड़ा है ये। समझ गई। तो ये तो हुई 2024 के बाद। अब 25 जून को फिर एक अपडेट आया है। जी, इस बार क्या हुआ है कि वो जो योग्य कोर्स की लिस्ट थी, उसे 2025 की एक्सप्रेस एंट्री की प्राथमिकताओं के हिसाब से फिर से अपडेट किया गया है। और सुना है कि इसमें काफी फेरबदल हुआ है। हाँ, बदलाव तो काफी बड़ा है। देखिए, 119 नए कोर्स या कहिए फील्ड्स ऑफ स्टडी जोड़े गए हैं। इनमें ज्यादातर हेल्थ केयर, सोशल सर्विस, शिक्षा और ट्रेड्स, यानी जो हुनर वाले काम होते हैं, उनसे जुड़े हैं। ओ, 119 जुड़े हैं, लेकिन लेकिन इसके साथ ही 178 कोर्स हटा भी दिए गए हैं। 178 हटा दिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि सरकार के हिसाब से वो अब उन नौकरियों से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं जहां लंबे समय से वर्कर्स की कमी चल रही है। तो अब कुल मिलाकर देखें तो 920 कोर्सेज ही पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल रह गए। बाप रे, 119 जुड़े और 178 हट गए। ये तो सच में बड़ा फेरबदल है। ये बात गौर करने वाली है कि हेल्थ केयर और ट्रेड्स पर इतना फोकस है। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ अभी की कमी पूरी करने के लिए है या कोई लंबी प्लानिंग का हिस्सा है? देखिए, इससे ये तो साफ पता चलता है कि सरकार लेबर मार्केट में जो भी बदलाव आ रहे हैं, उन पर कितनी बारीकी से नजर रख रही है और कितनी तेजी से रिस्पॉन्ड कर रही है। एक तरह से ये इमिग्रेशन पॉलिसी को सीधे इकोनॉमी के साथ, मतलब आर्थिक लक्ष्यों के साथ जोड़ने की कोशिश है। फोकस अब सिर्फ नंबर पर नहीं, बल्कि स्पेसिफिक स्किल्स पर है। बात तो सही है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद कई छात्रों के मन में भी होगा, जिन्होंने इस अपडेट से ठीक पहले अप्लाई किया था। मान लीजिए किसी ने 24 जून को अप्लाई किया और 25 को उनका कोर्स लिस्ट से हट गया, तो उनका क्या होगा? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है और यहाँ छात्रों के लिए एक राहत की बात है। सरकार ने एक ग्रैंडफादरिंग क्लॉज रखा है। ग्रैंडफादरिंग क्लॉज, वो क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जिन छात्रों ने 25 जून 2025 से पहले अपना स्टडी परमिट अप्लाई कर दिया था, वो पीजीडब्ल्यूपी के लिए तब भी एलिजिबल होंगे अगर उनका कोर्स अप्लाई करते वक्त लिस्ट में था, भले ही वो कोर्स बाद में हटा दिया गया हो। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी राहत है उन छात्रों के लिए जो प्रोसेस में थे। जी बिल्कुल, ये उनके लिए एक तरह का आश्वासन है कि उनका प्लान बिगड़ेगा नहीं। ये जानकारी तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर किसी को ये पूरी लिस्ट देखनी हो कि कौन से 920 कोर्सेज अब योग्य हैं, तो वो कहाँ मिलेगी? हाँ, ये पूरी लिस्ट canada.ca वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स या CIP कोड्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये मूल रूप से कनाडा में हर तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम को कोड देने का एक सिस्टम है। तो जो छात्र आगे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये लिस्ट चेक करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो निचोड़ क्या निकलता है इन बदलावों का? निचोड़ यही है कि कनाडा में अब गैर डिग्री अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पीजीडब्ल्यूपी हासिल करने के नियम पहले से कहीं ज्यादा डायनामिक हो गए हैं। सब कुछ अब देश की अर्थव्यवस्था और लेबर मार्केट की जरूरतों से, खासकर एक्सप्रेस एंट्री की प्राथमिकताओं से सीधा जुड़ गया है। और हाल के अपडेट ने तो योग्य कोर्स की लिस्ट में काफी उथल-पुथल मचा दी है। बिल्कुल। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब जो छात्र कनाडा में गैर डिग्री कोर्स करने का सोच रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी पसंद या इंटरेस्ट ही नहीं देखना होगा। सही कहा, उन्हें ये भी देखना होगा कि उनका चुना हुआ कोर्स कनाडा की जरूरत वाली नौकरियों से जुड़ा है या नहीं। और साथ ही सरकार जो भी नए अपडेट ला रही है, उस पर लगातार नजर रखनी होगी।
ये बदलाव साफ दिखाता है कि कनाडा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी का इस्तेमाल कैसे अपनी इकोनॉमी के कुछ खास सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। छात्रों के लिए ये एक तरह का इशारा है कि उन्हें कोर्स चुनते वक्त कनाडा में अपने लॉन्ग टर्म करियर की संभावनाओं पर भी सोचना होगा। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाके छोड़ता है। हाँ, सोचने वाली बात है कि भविष्य में कनाडा की लेबर मार्केट की ज़रूरतें और एक्सप्रेस एंट्री की प्राथमिकताएं कैसे बदल सकती हैं। और इसका असर इस पर क्या पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र कौन से कोर्स चुनते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।